दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जो बज़ाहिर पुरसुकून, खूबसूरत और कुदरती हसन से मालामाल नजर आता है, लेकिन इसकी बर्फानी चमक के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो अक्ल से मावरा है। ये है आइसलैंड, बर्फ, आग और पुरस्रार कहानियों का मुल्क। यहाँ की जमीन जिंदा है, पहाड़ आग उगलते हैं और ग्लेशियर्स के नीचे छपी तहों में कुछ ऐसा है जो साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जेडी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बाइट। इस चैनल पर हम दुनिया के अनोखे राज, पुरानी तहजीबों की कहानियाँ और हैरान कुन तारीखी हकायक आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। कुछ लोग कहते हैं कि आइसलैंड जमीन के उन चंद मकामात में से एक है जहाँ असल दुनिया और छपी दुनिया के दरमियान पर्दा सबसे ज्यादा पतला है। लेकिन आखिर आइसलैंड में ऐसा क्या है? कौन से राज हैं जो सदियों से छुपाए जा रहे हैं? आज हम उन्हीं राजों की गहराई में जाएंगे। बाब 1, जमीन के नीचे की खामोश चीख। आइसलैंड की जमीन सिर्फ बर्फ से ढकी नहीं, बल्कि इसके नीचे बहती हुई आग छपी है। यहाँ की लावा ट्यूब्स यानी पिघली हुई चट्टानों से बने रास्ते जमीन के अंदर कई मील तक फैले हुए हैं। मगर उन सुरंगों में कुछ ऐसे निशानात मिले हैं जो किसी जानी पहचानी तहजीब से ताल्लुक नहीं रखते। कुछ निशानात तस्वीरों जैसे हैं, कुछ ऐसे जैसे किसी ने आग से दीवारों पर कुछ लिख दिया हो। जब माहिरीन ने उन पर तहकीक की तो हैरान रह गए, क्योंकि इन निशानात में कार्बन की मिकदार इतनी पुरानी थी कि वो इंसानी मौजूदगी से भी पहले की लगी। यानी शायद किसी और मखलूक ने कभी यहाँ बसेरा किया था। बाब 2, छुपे हुए लोग। आइसलैंड के लोग आज भी एक अजीब अकीदा रखते हैं कि यहाँ छुपे हुए लोग रहते हैं। ये कोई परियों और जिन्नात की कहानी नहीं, बल्कि आइसलैंड की सकाफत का हिस्सा है। हुकूमत ने कई बार सड़कें, पुल, इमारतें बनाने का काम रोक दिया क्योंकि मकामी लोगों ने कहा, यहाँ मत खोदो, यहाँ आनिल्दोफोलिक रहते हैं। लोगों का कहना है कि जहां उनके घर होते हैं वहां अगर जमीन को छेड़ा जाए तो हादसे होते हैं। मशीनें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, मजदूर बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी कोई शख्स बगैर वजह गायब हो जाता है। ये कहानियां इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि आइसलैंड के कुछ स्कूलों में बच्चों को हिडन पीपल के बारे में पढ़ाया भी जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब कहानियां हैं तो फिर ये वाकयात बार बार क्यों दोहरी जाते हैं? रेक्यूंका से कुछ फासले पर एक झील है, कुल्लीफारवाटन। ये झील पर सुकून दिखाई देती है, मगर उसके नीचे कुछ ऐसा है जिसकी आवाज कभी कभार सुनाई देती है। 2000 में एक जलजले के बाद जब झील का पानी आधा रह गया तो मकामी लोगों ने अजीब मंजर देखा। पानी के अंदर कुछ हिलता जलता नजर आ रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज अंदर मौजूद हो। कुछ ऐनी शाहिदीन ने बताया कि रात के वक्त झील की तह से गहरी धीमी आवाज आती है, ऐसी आवाज जो ना इंसान की लगती है ना जानवर की। आज तक कोई ये नहीं जान सका कि वो आवाज कहां से आती है। बाब 4, चीखों की गार। आइसलैंड के जुनूब में एक जगह है जिसे लोग केव ऑफ द स्क्रीम्स कहते हैं। यहाँ रात के वक्त इंसान जैसी चीखें सुनाई देती है। जब कोई अंदर जाकर देखता है तो कुछ भी नहीं मिलता। साइंसदानों ने कहा कि ये शायद हवा के दबाव की वजह से है, मगर जब उन्होंने आलात लगाए तो पता चला कि आवाज का मंबा गार के अंदर नहीं बल्कि जमीन के नीचे किसी खाली खला से आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई वो चीज इस जमीन के नीचे मौजूद है और कभी कभार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। बाब 5, आसमानों के मेहमान, यूएफओ साइटिंग्स। आइसलैंड के आसमानों में अजीब और गरीब रोशनियों को कई बार देखा गया है। पिछले 50 सालों में 100 से ज्यादा यूएफओ मुशाहदात रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से होता है, मगर कुछ ऐनी शाहिदीन ने दावा किया कि उन्होंने चमकते हुए दायरों को ग्लेशियर्स के अंदर गायब होते देखा है। क्या यह खलाई मखलूक है जो आइसलैंड की गहराइयों में कुछ तलाश कर रही है, या फिर हुकूमत खुद कुछ छुपा रही है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिन्हें बाद में खुफिया करार देकर दबा दिया गया। बाब 6, गुमशुदा जजीरा, आइलैंड। एक कदीम नक्शा जो 1500 की दहाई में बनाया गया, इसमें आइसलैंड के करीब एक और जजीरा दिखाया गया। नाम था आइलैंड, मगर आज वो जजीरा कहीं मौजूद नहीं। कुछ कहते हैं कि वो कभी था ही नहीं, कुछ कहते हैं कि समंदर ने इसे निगल लिया, और कुछ का दावा है कि किसी ताकत ने इसे छुपा दिया।
जदीद सैटेलाइट से आज तक इस जगह का सुराग नहीं मिला, जैसे वो जजीरा कभी वजूद में ही नहीं था। फिर अब भी है, बस हमारी नजरों से ओझल। आइसलैंड का एक हिस्सा ऐसा है जहां जमीन बिल्कुल सियाह है, काले रेत का रेगिस्तान। यहां कुछ भी नहीं उगता, ना पौधे ना जानवर। मगर रात के वक्त यहां कुछ अजीब होता है। हवा में सरगोशियों जैसी आवाजें गूंजती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कदीम जुबान ही है, शायद वही जो कभी जमीन के नीचे बोली जाती थी। साइंसदानों ने कहा कि ये आवाजें मकनातीसी असरात की वजह से हैं, मगर उनके आलात ने कोई गैर मामूली रीडिंग नहीं दिखाई। तो आखिर ये आवाजें किसकी हैं? बाब 8, अंदरूनी जमीन का दरवाजा। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि आइसलैंड के ग्लेशियर्स के नीचे एक गेट टू इनर अर्थ मौजूद है, एक रास्ता जो जमीन के अंदर किसी और दुनिया तक जाता है। 1960 की दहाई में एक अमरीकी पायलट ने बताया कि इसने बर्फ में एक बड़ा गोल सुराख देखा जो अचानक धुंध में गायब हो गया। जब हुकूमत ने तहकीकात की तो इस जगह को फौरन सील कर दिया गया। तब से लेकर आज तक कोई नहीं जानता कि वहां क्या था। क्या वाकई जमीन के अंदर एक और दुनिया छपी है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान कभी नहीं गया? बाब 9, आइसलैंड के ममनुआ इलाके। आइसलैंड में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां दाखिला आज भी मना है। ये इलाके नक्शों पर तो दिखते हैं, मगर वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाती। हुकूमत का कहना है कि ये एक खतरनाक जोन्स ही हैं, लेकिन कुछ साबिक फौजी अहलकारों ने बताया कि इन जगहों पर रात के वक्त रोशनियों की झलक नजर आती है, जैसे कोई खुफिया सरगर्मी जारी हो। कुछ लोगों का मानना है कि आइसलैंड के उन हिस्सों में जमीन के अंदर तहकीकाती अड्डे ही बनाए गए हैं, जहां इंसान नहीं बल्कि कोई और काम कर रहा है। आइसलैंड एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर खामोश है, मगर उसके नीचे एक कहानी धड़क रही है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि जमीन के अंदर जिंदा रहते हैं। शायद आइसलैंड उन राजों का आखिरी मुहाफिज है। शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो दुनिया को कभी नहीं बताई जाएंगी, और शायद कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो कभी खिलने नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हमेशा से राज में छपी रही। शायद हमने इसका सिर्फ एक हिस्सा सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में इस कहानी के पीछे असल सच क्या हो सकता है। मैं हूं जेदी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए सवाल के साथ। तब तक खुदा हाफिज।